चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं भूमि और मृदा संरक्षण जो ज्योग्राफी का चैप्टर है और ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका तीसरा पार्ट है। आप देखिए ध्यान से, इसमें मात्र एक ही टॉपिक बच गया है, इसको समझ लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, 5 मिनट का है ये। तो ध्यान से समझिएगा क्या चीज हम पढ़ा रहे हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले देखिए भूमि और मृदा संरक्षण का ये जो तीसरा पार्ट है, इसमें पढ़ना क्या है वो समझ लीजिए। तो इसमें जो पढ़ना है वो समझ लेते हैं। देखिए मिट्टी का संरक्षण, हम लोग क्या समझेंगे, मिट्टी का संरक्षण। तो मिट्टी का संरक्षण यानी कि मिट्टी जो कट गया है ना, उसके बचाव के उपाय, कैसे हम लोग मिट्टी को बचा सकते हैं, कैसे हम लोग जो है हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग विधिवत तरीके से सीखेंगे और पढ़ेंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि 6 ऐसे तरीके थे जिसमें मैंने मिट्टी जो है से क्या हो रहा था, कटाव हुआ था, यानी कि मिट्टी के कटाव के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था 6 तरीकों से, जिसमें परतदार क्षरण हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद खुरदरा क्षरण हम लोगों ने पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज, तो अवनालिका क्षरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अवनालिका क्षरण। इसके बाद पढ़ा था अवमूल्यन क्षरण, उसके बाद नदी तट क्षरण पढ़े थे और सागर तट क्षरण पढ़े थे। इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त किया था और आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा था। तो चलिए अब इसके बाद एक टॉपिक बच गया है जिसको हम लोग अब समाप्त करेंगे और इसी के साथ जो है आपका चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। देख लीजिए, है ना। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। अब जैसे ही हम लोग आगे आते हैं तो देखेंगे मिट्टी का संरक्षण। क्या देखेंगे? मिट्टी का संरक्षण। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं मिट्टी का संरक्षण। मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण का मतलब क्या हो गया कि भैया ये जो मिट्टी जो है उसके कटाव को कैसे रोका जा सकता है, मिट्टी को कैसे बचाया जा सकता है, मिट्टी जो खराब हो रही है मिट्टी उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो यानी कि मिट्टी के कटाव को रोकना, मिट्टी के कटाव को रोकना, कटाव को रोकना। तो मिट्टी के कटाव को तो रोकना ही है, साथ ही साथ जो भूमि निम्नीकरण द्वारा मिट्टी की जो उर्वरता है अगर उसको कमी हो रही है तो उसको भी अगर हम लोग दूर करेंगे यानी कि उसको बचाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिट्टी का संरक्षण कहेंगे, है ना। तो इसमें लिखेंगे कि तथा मिट्टी के कटाव को रोकना तथा भूमि निम्नीकरण। क्या लिखेंगे? भूमि निम्नीकरण, है ना। भूमि निम्नीकरण द्वारा क्या चीज? मिट्टी की उर्वरता को बचाना, मिट्टी की उर्वरता को बचाना, उर्वरता को बचाना क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है आपका मिट्टी का संरक्षण। बचाना क्या कहलाता है? मिट्टी का संरक्षण कहलाता है, मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। एकदम ध्यान में इसको लगा लीजिएगा, इसको कहते हैं मिट्टी का संरक्षण। क्या कहते हैं? मिट्टी का संरक्षण। यानी कि मिट्टी को हम बचा कैसे सकते हैं, कटाव से हम इसको बचा कैसे सकते हैं? तो इसके लिए बहुते उपाय है। सबसे पहले अगर आप मिट्टी के वास्तविक में संरक्षण को रोकना चाहते हैं तो आपको पेड़ पौधा लगाना होगा। क्या लगाना होगा? पेड़ पौधा। तो आप पहला ही पॉइंट में लिख सकते हैं पेड़ पौधा लगाकर। पेड़ पौधा लगा करके मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से समझ लीजिए। पेड़ पौधा लगाने का मतलब क्या? जब पेड़ पौधा आप किसी मिट्टी पर लगा दीजिएगा तो वो मिट्टी के जड़ जो है, मैंने पेड़ पौधे के जो जड़ है वो मिट्टी को खूब बढ़िया से जकड़ लेंगी। जकड़ने का मतलब क्या हो गया कि मिट्टी को बहने से बचा लेगी, अब मिट्टी नहीं उखड़ेगी। यानी कि आप इससे किधर देख रहे हैं जी, आप इसको आराम से पेड़ पौधा लगा करके इसको रोक सकते हैं। ये हो गया आपका पहला उपाय। दूसरा उपाय हम लोग क्या लगा सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, तो पेड़ पौधा लगा करके हम लोग बचा लेंगे। दूसरा क्या है? जंगल की जो कटाई हो रही है, अंधाधुंध जो जंगलों की कटाई हो रही है उस कटाई को कम करके, यानी कि जंगल की कटाई को कम करके, जंगल की कटाई को कम करके, समझ में आ गई बात है? कटाई को कम करके हम इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं? मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अब देख लीजिए, अब मिट्टी के जो पोषक तत्व है
या जो उसके खाद्य पदार्थ हैं उसको डाल करके, है ना, मिट्टी के पोषक तत्व, जैसे मिट्टी में जो जो पोषक तत्व की कमी है, किसी भी मिट्टी में जो जो पोषक तत्व की कमी है, अगर उस पोषक तत्व को यानी कि उसके लिए जो खाद्य पदार्थ है उसको अगर डाल देंगे तभी मिट्टी उर्वर हो जाएगी, यानी कि मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा। मिट्टी का संरक्षण का मतलब सिर्फ मिट्टी का कटाव को रोकना ही नहीं कहलाता है, बल्कि मिट्टी हमारी उपज कैसे होगी ज्यादा, ये भी देखना होता है। समझेंगे नहीं? तो हम लोग लिखेंगे कि मिट्टी में पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व तथा क्या करके खाद्य पदार्थ डालकर, खाद्य पदार्थ क्या कर करके डाल करके, समझ में आ गई बात ना, खाद्य पदार्थ डालकर, जैसे देखिए हम लोग मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए कृमि को भी अलग से डालते हैं, कृमि का मतलब कीड़े मकोड़े को भी, केचुआ को भी, ह्यूमस जिस मिट्टी में रहता है उसको अलग से डालते हैं, गोबर डालते हैं, है ना, खाद डालते हैं, उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं ताकि मिट्टी की उर्वरता क्या हो जाए, बढ़ जाए। और मिट्टी की उर्वरता बढ़ गई तभी तो मिट्टी अच्छी होगी। वो तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम लोगों को जो जो भी उपाय करना है वो। अब जैसे देखिए बहुत सारे मिट्टी में क्या होता है, जल जमा है, लगातार जल जमा है, तो जल जमाव से मिट्टी क्या होता है, हरास, यानी कि मिट्टी का जो है वह उपज उतना नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप लोग जो है जल जमाव को दूर करके, कैसे जल जमाव को दूर करके, जल जमाव को दूर करके, यानी कि आप मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं, बचाने का मतलब है सिर्फ कटने से नहीं, बल्कि उसको उर्वरता भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, उसकी उर्वरता भी समाप्त नहीं होनी चाहिए, यह भी ध्यान में रखना है। तो जल जमाव को अगर दूर कर दीजिएगा तो आप उसको मिट्टी को बचा लीजिएगा। और पांचवा देख लीजिए, पांचवा क्या है, तो मिश्रित कृषि करके, मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है, मिश्रित कृषि करके, बदल बदल करके फसल लगा करके, है ना, या एक ही खेत में दो तीन प्रकार के फसल लगा करके, तो वो हो गया मिश्रित खेती। और बदल बदल करके फसल लगाना फसल चक्रण कहलाता है। क्या कहलाता है, फसल चक्रण। तो यानी कि मिश्रित कृषि करके भी और फसल चक्रण करके भी, फसल चक्रण करके भी आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे देखिए अब आप ही लोग अपने आप से समझिएगा, अगर आपका सबसे पसंदीदा भोजन अगर प्रतिदिन, है ना, एक ही प्रकार का भोजन सुबह दोपहर शाम मिलेगा तो आप कितना खा पाइएगा, यानी कि भोजन करने की शक्ति आपकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना, आपको उसको भोजन देखने का मन फिर नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर खेतों में एक ही प्रकार की फसल बार बार लगाइएगा तो उसकी उर्वरता जो है से घट जाती है। तब मिट्टी को बचाने के लिए आप जो है से मिश्रित खेती कीजिए, यानी कि दो तीन तरह की फसल लगा भी दीजिए, और नहीं तो आप बदल बदल करके फसल को लगाइए। अगर ये दोनों काम करेंगे तभी मिट्टी की उर्वरता बचाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। समझ में आ गई बात? तो ऐसे करके भी हम लोग मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। अब क्या है देखिए, अब है रूपांतरित कृषि पर, देखिए स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा करके, स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाकर। अब इसका मतलब समझ लीजिए, पर रोक लगाकर, स्थानांतरित कृषि का मतलब क्या हुआ जरा सा समझ लीजिए। रोक लगा करके आप समझिए, बहुत सारे ऐसे आदिवासी हैं अभी भी, क्या भाई या पहले भी थे, वो करते क्या थे कि जहां पर हुए वहां जंगलों को काट दिए और वहां पर कृषि करने लगे। 2-3 साल कृषि किए, फिर वहां छोड़ करके दूसरे जगह चले गए, वहां जंगलों को काट दिए, फिर से वहां कृषि करने लगे। यानी कि वे अपनी कृषि को बदल बदल के कभी यहां कभी वहां, इससे दो तरह के नुकसान हुआ। एक तो जंगल कट गया, और दूसरा जो है से कृषि जो भूमि बनी, अब वहां पर खेती ही नहीं कोई करेगा, जंगलवा में क्या करने जाएगा खेती, समझेगी नहीं? तो इस प्रकार से वह खेत क्या हो जाता है, बर्बाद, और मिट्टी क्या हो जाती है, बर्बाद, है ना। तो आप उसको जो है से स्थानांतरित कृषि पर रोक लगा दीजिए, वैसे खेती करना ही नहीं है, ये बात को समझना है। इसी कृषि को हम लोग झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, झूम कृषि। तो आप इसको कहिए स्थानांतरित कृषि, या इसी को कहिए क्या चीज, झूम कृषि। तो झूम कृषि पर भी रोक लगा करके, पर भी रोक लगाकर आप मने लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। आप मिट्टी को बचा सकते हैं। और क्या है, अब देखिए मिट्टी ज्यादातर बर्बाद होती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो मरुस्थल क्षेत्र की मिट्टी को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम ये उपाय लगाए कि वहां पे सिंचाई पहुंचा करके, कैसे, इंदिरा गांधी नहर जो है से पहुंचा करके
आज राजस्थान में खेती की जा रही है। तो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें आप सिंचाई का साधन उपलब्ध कराइए और साधन उपलब्ध करा करके वहां पर खेती कराइए। अगर खेती नहीं होगी तो वहां की मिट्टी बर्बाद हो जाएगी। तो हम इस बात को भी लिख सकते हैं कि मरुस्थलीय है कि नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करके, क्या करके, सिंचाई का सुविधा सिंचाई का सुविधा है ना उपलब्ध कराकर हम इसको मिट्टी को बचा सकते हैं। अगर छोड़ दीजिएगा, नहीं ध्यान दीजिएगा, है ना, तो फिर वो मिट्टी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो मिट्टी बर्बाद हो जाएगी। तो बर्बादी से न बचाना मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। तो बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे सिंचाई की व्यवस्था करानी पड़ेगी। उसके बाद सर और क्या उपाय है, तो देखिए पहाड़ी जहां क्षेत्र है, पर्वतीय जहां क्षेत्र है, उन क्षेत्रों पर आप सीढ़ी नुमा खेती करवाइए। क्या करवाइए, सीढ़ी नुमा खेती। देखिए खेती कराने से मिट्टी की उर्वर शक्ति, मिट्टी का संरक्षण होता है, याद रखिएगा। क्या चीज करने से, कृषि करने से, खेती करने से। इसलिए खेती हमेशा जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है ताकि हमको तो अनाज की प्राप्ति हो ही, साथ ही मिट्टी हमारा जिंदा रहे, मिट्टी की उर्वरता शक्ति जिंदा रहे, है ना, बची रहे। मिट्टी का संरक्षण करने के लिए भी जरूरी है। तो पहाड़ी क्षेत्र में कैसे, कहा, पहाड़ी क्षेत्र में कौन से विधि से, तो पहाड़ी क्षेत्र में आपको सीढ़ी नुमा खेत, सीढ़ी नुमा, है ना, कैसे, सीढ़ी नुमा खेती करके आप क्या कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा सीढ़ी नुमा वाली खेती कहां होती है, तो उत्तराखंड में। कहां होती है, उत्तराखंड में, याद रखिएगा। ये बार बार क्वेश्चंस आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक खेती सीढ़ी नुमा की होती है, कहां, उत्तराखंड में। अब क्या हो सकता है, तो देखिए आपको क्या है, सबसे बड़ी बात समझिए, हम लोग अपने खेतों में, है ना, पीड़कनाशियों और खरपतवार नाशी को हटाने के लिए रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, दवाइयों का। और वह दवाई ऐसा तो निश्चित है कि मैंने वो कुछ घास पात को तो गला ही देते हैं, लेकिन आपको उसमें कौन सा रसायन छिड़कते हैं, एल्ड्रीन। कौन सा रसायन, एल्ड्रीन नामक रसायन। आप देखिए ध्यान से, खेती में हम लोग कौन सा रसायन मैंने डालते हैं, एल्ड्रीन। याद रखिएगा कौन सा, एल्ड्रीन नामक रसायन, एल्ड्रीन नामक रसायन डालते हैं। क्या करते हैं, डालते हैं, है कि नहीं, खेती में एल्ड्रीन नामक रसायन डालते तो हैं, जिससे क्या होता है, खरपतवार नाशी या कुछ हल्के फुल्के कीड़े मकोड़े भी समाप्त हो जाते हैं, या खरपतवार नाशी तो करता ही है। लेकिन यह एल्ड्रीन आपको पता होना चाहिए कि जो खेतों में पाए जाने वाले जो मेढक हैं, उसकी प्रजनन की शक्ति को, दर को कम कर देते हैं, यानी कि प्रजनन की क्षमता को समाप्त कर देते हैं। कौन, एल्ड्रीन नामक रसायन जो है सो, किसका, मेढक का। अब यानी कि मेढक उसको मैंने अगर उस खेत में है तो वे लोग अपने प्रजनन की क्रिया नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब नए संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और धीरे धीरे जो है मेढक क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मेढक के लिए यह बहुत जहरीला चीज है कि नहीं। मेढक क्या हो जाते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, मेढक की प्रजनन क्षमता ही समाप्त हो जाती है ना। इसमें क्या होता है, एल्ड्रीन से मेढक की प्रजनन क्षमता क्या हो जाती है, क्षमता समाप्त हो जाती है। तो आप देखिए मेढक क्या करता है खेतों में, तो भैया मेढक जो है क्या करता है, मेढक खेतों में जो कीट फतिंगे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उन्हीं को तो खाता है। और वह कीड़े मकोड़े खा करके फसलों की सुरक्षा करता है, मिट्टी को सुरक्षित करता है ना। यह जो खेत में जो रसायन जो डाल रहे हैं, उससे मेढक की प्रजनन क्षमता में कमी हो जाएगी। प्रजनन क्षमता जब समाप्त हो जाएगा तो अगला जनरेशन का पैदा ही नहीं होगा। अगला जनरेशन जब पैदा ही नहीं होगा तो जो बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि कीट फतिंगे बढ़ जाएंगे, है ना। जब कीट फतिंगे बढ़ जाएंगे तो आपके फसलों को वो नुकसान पहुंचा देंगे। इसलिए जो है यह दवा कम मात्रा में छिड़काव करना चाहिए या न के बराबर छिड़काव करना चाहिए। इसके स्थान पर वैसा छिड़काव करना चाहिए जिससे मेढक को किसी प्रकार की हानि नहीं हो, ताकि ये मेढक हमारे खेतों में, है ना, कीड़े मकोड़ों को खा सके,
है कि नहीं। तो मिट्टी के संरक्षण के लगभग ये उपाय करने हम लोगों को बहुत जरूरी है। अगर ये उपाय नहीं होगा तो मिट्टी का संरक्षण संभव नहीं है। इसीलिए देखिए, मिट्टी के संरक्षण के साथ साथ, है ना, हवा को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, वायुमंडल को स्वच्छ रखने के लिए भी हम लोगों को पेड़ पौधा लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन में 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ अवश्य लगाएं, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके, है ना। और वो पेड़ जो लगाएं उसका इतना बढ़िया से देखभाल करें कि समय के बाद, कुछ समय के बाद वो पेड़ पौधे तैयार हो जाएं और हम लोग उन लोगों से, है ना, पर्यावरण के माने पर्यावरण में अपनी वो मदद जरूर कर सके, ऐसा अपील भी हम करते हैं, है ना। और इस प्रकार से मिट्टी के संरक्षण को भी बचाते हैं। ऐसे भी देखिएगा, सड़क जहां जहां भी बन रहा होगा उसके किनारे किनारे क्या लगाया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। क्यों? एक तो मिट्टी कस के पकड़ ले पेड़ पौधा, है ना, रोड जल्दी नहीं टूटे, और दूसरा चीज यह है कि इससे पर्यावरण भी क्या रहे, सुरक्षित रहे। समझ में आ रही है कि नहीं बात है। और इस प्रकार से आप लोगों का जो दूसरा चैप्टर है भूमि और मृदा संसाधन, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। यानी कि ज्योग्राफी में भी हम लोगों ने 2 चैप्टर्स को समाप्त कर लिए। एक संसाधन हम लोगों ने पढ़ा और दूसरा हम लोगों ने भूमि और मृदा संसाधन पढ़ लिया। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, संसाधन और उसका विकास पढ़े थे, है कि नहीं। संसाधन, विकास और उद्योग पहला चैप्टर का नाम था, है ना। और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, पहला ही नहीं नाम था जी। और दूसरा चैप्टर का नाम है क्या चीज, और भूमि मृदा संसाधन। और तीसरा चैप्टर जो कल पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जल संसाधन। क्या नाम है, जल संसाधन। तो हम लोग अब जल संसाधन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद।